जानते हैं देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण काम की खबरों को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा समय सीमा के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या वे संवैधानिक समय सीमा के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243E के तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और इसे उससे अधिक समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता। यूपी में इस तारीख से फिर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तापमान में बढ़ोतरी के साथ प्रदेश में 19 से 22 मार्च तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। कानपुर में गैस बुकिंग के लिए धक्का मुक्की KYC के नाम पर 500 रुपए की वसूली का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चल रही गैस किल्लत को लेकर लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को इंडियन गैस एजेंसी पर ग्राहकों और एजेंसी के कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद ग्राहकों का गुस्सा बढ़ गया। लोगों का आरोप है गैस की कालाबाजारी के साथ 200 रुपए तक की KYC के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। यूपी में बदले अंडा बेचने के नियम हुए सख्त 1 अप्रैल से। यूपी में बदले अंडा बेचने के नियम हुए सख्त। 1 अप्रैल से एक्सपायरी डेट लिखना होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंडों की गुणवत्ता और लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल 2026 से राज्य में हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और लेइंग डेट यानी अंडा कब दिया गया लिखना अनिवार्य हो जाएगा। अगर कोई उत्पादक, व्यापारी या किसान इस नियम का पालन नहीं करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार अंडे सीधे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं और पहले पुराने अंडे बेचे जाने की शिकायतें सामने आती थीं। इस नियम के लागू होने के बाद पारदर्शिता आएगी और लोगों को सुरक्षित अंडे मिलेंगे। यूपी की इन महिलाओं को मिलेंगे लैपटॉप, मोबाइल। उप मुख्यमंत्री ने बैंकों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी CM ने कहा है कि जिन समूहों का बैंक लिंकेज अभी नहीं हुआ है उसके लिए ठोस रणनीति बनाकर त्वरित कार्यवाही करते हुए बैंक लिंकेज कराया जाए। डिप्टी CM ने निर्देश दिए हैं कि BC सखियों को जन सुविधा केंद्रों के संचालन, LIC में बीमा सखी के रूप में किए जा रहे कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। CSR फंड से BC सखियों को उनके बैंकिंग संबंधी कार्यों के लिए लैपटॉप और मोबाइल दिलाने का प्रयास किया जाए। यूपी का पहला शहर जो अब रूस की मदद से बनेगा, वर्ल्ड क्लास लखनऊ, कानपुर भी रह जाएंगे पीछे। उत्तर प्रदेश के बरेली नगर निगम ने रूस के कजान शहर के साथ सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सिस्टर सिटी अवधारणा के तहत बरेली उत्तर प्रदेश का पहला शहर होगा जो कजान के साथ मिलकर शहरी विकास, स्वच्छता, यातायात तथा शिक्षा और वित्तीय प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में काम करेगा। यह पहल बरेली को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खोलने में मददगार होगी। 1 अप्रैल से लागू होंगे आयकर के नए नियम। यह होगा बदलाव टैक्स पेयर्स के लिए जानना जरूरी। 1 अप्रैल 2026 से देश में आयकर से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने आयकर नियम 2026 के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। सरकार के अनुसार नए नियम वित्त वर्ष 2026 से 27 से लागू होंगे। मतलब इनका असर असेसमेंट ईयर 2027 से 28 से दिखाई देगा। नए नियमों के तहत कई फार्मूले और सीमाएं तय की गई हैं। इनके आधार पर कर्मचारियों के लाभों की टैक्सेबल वैल्यू तय की जाएगी। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सैलरी से जुड़े टैक्स कैलकुलेशन में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। हमने अपने वीडियो में कभी कसम नहीं दी, शायद इसीलिए आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। कृपया हमें भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। चलिए खबर में बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर पहुंची 20 इलेक्ट्रिक बसें। अब अप्रैल से अयोध्या, बनारस जाना होगा और भी आसान। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, बलिया, बनारस तथा सोनौली आदि रूटों पर चलने के लिए नई 20 इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर पहुंच गई हैं। यह सभी बसें राती नगर डिपो में खड़ी हैं। इन बसों के कागजात वगैरह आदि तैयार हो रहे हैं। बसों की चार्जिंग के लिए डिपो में 1.85 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अगले माह यानी अप्रैल से इन आधुनिक सुविधाओं से लैस इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आरंभ हो जाएगा।
यूपी के 2.5 लाख शिक्षक कर्मचारियों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, ग्रेचुटी बढ़कर हुई 25 लाख। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने इन कर्मचारियों की ग्रेचुटी की सीमा अधिकतम लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 2.5 लाख शिक्षक कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।